चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। इस बात को ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वो अभी जो मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट कराया था, जब आपको सेविंग फंक्शन कराया था, तो वहां पर हमने सेविंग फंक्शन डिराइव किया था कंजम्पशन फंक्शन से, राइट? डिड यू रिमेम्बर दैट कॉन्सेप्ट? कैसे किया था ऋतु, बताइए। वेरी गुड ऋतु। तो हमने क्या किया था, हमने कंजम्पशन फंक्शन हमें पता है अल्फा प्लस बीटा वाई होता है। हमें ये पता है वाई जो होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। तो हमने सेविंग निकालने के लिए इनकम में से कंजम्पशन माइनस किया था और फिर हमने ये फंक्शन पुट किया था, ब्रैकेट ओपन किया, y कॉमन निकाला। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बेटा? वॉइस ब्रेक कर रही है। अब ठीक है? अब ठीक है बेटा? ओके, तो हमने फिर इसको अरेंज किया, माइनस एल्फा प्लस 1 - बीटा वाई। फिर हमने एज्यूम किया था कि एल्फा ए है, 1 - बीटा बी है। तो हमारा सेविंग फंक्शन बन गया था -a प्लस बी वाई। इस स्टेप में कोई दिक्कत? तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कि आपको डिराइव करना है सेविंग कर्व, तो आप सेविंग फंक्शन भी डिराइव करेंगे, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में थ्योरी लिखने के लिए ज्यादा मटेरियल नहीं होता। अब खाली डायग्राम तो आप बनाओगे नहीं ना 6 नंबर के क्वेश्चन में, इसीलिए हमें उसे एक्सप्लेन करने के लिए हम इसमें फंक्शन भी डिराइव करते हैं। दिस इज योर कंजम्पशन फंक्शन and this is your saving function. Got my point? Okay. अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपना बोर्ड वर्टिकल पोजीशन में कर रही हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंग बोर्ड देखिएगा। रुकिए, या मैं बोर्ड को ही 1 सेकेंड रुकिए। बोर्ड वर्टिकल पोजीशन में दिख रहा है अब? ओके।
तो जब भी आप ग्राफ बनाएंगे इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका जो डायग्राम है वो पूरे पेज पर बनेगा। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो ऐसा ना हो कि आपका हाफ पेज जो है वो यूज हो जाए। आप इस तरीके से इस आंसर को अटेम्प्ट करें कि आपका पूरा डायग्राम एक पूरे पेज पर आएगा। ठीक है? ओके, तो सबसे पहले हम कंजम्पशन कर्व बनाएंगे। जीरो लिखना जरूरी है। एक्स एक्सिस पे इनकम और वाई एक्सिस पे कंजम्पशन। उसके बाद बिल्कुल इसी के नीचे बनाएंगे, यहाँ पर जीरो, एक्स एक्सिस पे इनकम, वाई एक्सिस पे सेविंग। ठीक है? मैंने इसमें नेगेटिव वाई एक्सिस भी बनाया है। दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई, एक्स, वाई, वाई नेगेटिव। क्लियर? ओके, अब हमारा कंजम्पशन कर्व कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग एंड स्टीपर। राइट? अब हमें इनकम ड्रॉ करनी है। इनकम जो लाइन होती है वो एक 45 डिग्री की लाइन होती है। कोई बच्चा बताएगा कि 45 डिग्री की लाइन क्यों है? बताओ। कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर बोथ आर सेम टर्म्स। मतलब हम ये कह, हाँ खुशबू, नहीं बेटा, देखिए क्या होता है, हमने जब कंजम्पशन कर्व बनाया तो हमने इनकम के रिस्पेक्ट में बनाया कि हमने कहा कि इतनी इनकम पर इतनी कंजम्पशन, इतनी इनकम पर इतनी कंजम्पशन, और इस तरीके से हमने डॉट डॉट करके हमने कंजम्पशन कर्व बनाया। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है? देखो मैं साइड में रफ में बना रही हूँ छोटा सा। जब हम इनकम कर्व बना रहे हैं तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे भी इनकम है और वाई एक्सिस पे भी इनकम है। हम इनकम कर्व जब बना रहे हैं तो जितना इनकम 10 एक्सिस वाई एक्सिस पर है उतनी एक्स एक्सिस पर दोनों सेम सेम ही रहेगा। ये 10 तो वो 10, ये 20 तो ये 20। तो जब मैं इन डॉट्स को ज्वाइन करूंगी, इक्वल इक्वल वैल्यू है तो 45 डिग्री की लाइन आएगी। लेकिन जब हम कंजम्पशन कर्व बना रहे थे तो कंजम्पशन कर्व में एक्स एक्सिस पर इनकम था और वाई एक्सिस पे कंजम्पशन था। जब मैंने इसमें कहा ये 10 है, ये 20 है, ये 20 है, ये 25 हो गया, ये 30 है, वो 28 हो गया। उसके अकॉर्डिंग ये कंजम्पशन कर्व ऐसा बना। गॉट माय पॉइंट? बेटे सबको समझ में आ गया? जब हम इनकम का कर्व बना रहे हैं तो हमने एक्स एक्सिस पर भी इनकम रखा है। एक्स एक्सिस पे तो इनकम होता ही है
और मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब हम मैक्रो के अंदर कोई कर्व बनाते हैं तो जिस चीज का हम कर्व बनाते हैं तो उसको वाई एक्सिस पे रखते हैं। जब मैंने कंजम्पशन कर्व बनाया तो मैंने वाई एक्सिस पे कंजम्पशन रखा। जब मैंने सेविंग कर्व बनाया तो मैंने वाई एक्सिस पे सेविंग रखा। अब मैं जब जब मैं इनकम कर्व बना रही हूँ तो मैं वाई एक्सिस पे इनकम ही रखूंगी, है ना। और एक्स एक्सिस पे हमारा फिक्स्ड होता है पूरी मैक्रो के अंदर कि एक्स एक्सिस पे इनकम ही रह जाता है। हाँ, हम ये कह देते हैं कई बार कि इनकम के साथ हम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन में रख लेते हैं। मैंने बताया था ना कि इनकम के साथ ऐसे यहाँ आउटपुट भी आ जाता है और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी आ जाता है। जब हम एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बनाते हैं तो वहां पर हम इनकम के साथ ऐसे ऑप्शन डाल के आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी लिख देते हैं। तो जब हमने इनकम कर्व बनाया तो हमारे एक्स एक्सिस पे भी इनकम है और वाई एक्सिस पे भी इनकम है। यहाँ पर जब दोनों चीजें सेम हैं तो कर्व 45 डिग्री का बनेगा। पक्का ना नेहा, समझ में आ गया? ओके, थोड़ा सा वॉइस में जब कॉन्फिडेंट लाओगे तो मुझे लगेगा ना हाँ समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखेंगे। हमने कंजम्पशन कर्व बना लिया है ना। अब मुझे इस कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व डिराइव करना है, खुद से नहीं बनाना, मुझे डिराइव करना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं 3 पॉइंट्स मार्क करूंगी इनकम के। एक तो हो गया जब जीरो इनकम है, जहाँ मैंने पिंक डॉट लगाया दिख रहा है। एक इनकम का पॉइंट वो लूंगी जहां पर इनकम और कंजम्पशन इक्वल है, यानी वाई, इसको y1 लिखेंगे क्योंकि जीरो पे तो हम y2 लिख नहीं सकते ना, वहां तो जीरो है। दिस इज y1। क्लियर? और मैंने उस लाइन को डॉटेड करके नीचे एक्सटेंड कर दिया y1 को। ठीक है, अब मैं y1 के राइट हैंड साइड पर कहीं पर भी ऐसा कोई नहीं है कि मुझे इतना सेंटीमीटर का गैप लेना है या उतने सेंटीमीटर का गैप लेना है। मैं कहीं पर भी y1 के राइट में y2 मार्क करूंगी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ कर दिया y2, और अब y2 एक लंबी लाइन खींच देंगे हम ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज। अब बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। मैं कौन से कलर से मार्क करूं? रेड से करती हूँ। जब हमारी इनकम जीरो है तब हमारा कंजम्पशन इतना है। देखो रेड लाइन से मैंने बॉक्स सा बनाया, ब्रैकेट बनाया। जब हमारी इनकम जीरो है और हम फिर भी कंजम्पशन कर रहे हैं इतना, ये कंजम्पशन कहाँ से आ रहा है? हम कमा तो कुछ नहीं रहे, सेविंग्स में से। यानी हम सेविंग्स को क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, है ना। तो जितना ये रेड ब्रैकेट ऊपर है, इसे आप स्केल से मेजर करके जितना ये ब्रैकेट ऊपर है उतना आप ब्रैकेट नीचे लगाओगे, मतलब ऐसे निशान लगाओगे ऐसे।
वो पजामे तो यही पहने रखो, ऊपर से स्वेटशर्ट पहन लो अंदर से। जब पजामा पहनना अंदर जाके पजामा, कपड़े बदल लो ना जल्दी से, बाद में नहा लेना। बात क्लियर हो गई? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमें पहला पॉइंट जो है यहाँ मिल गया है। मैंने बहुत बड़ा डॉट लगाया है ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। आपको छोटा छोटा ही लगाना है, मतलब ऐसा लगाना है कि जैसे पेंसिल से डायग्राम हो गया तो आपने पेन से डॉट लगा दिया ताकि वो हाईलाइट हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट इनकम पर आते हैं। जब आपकी इनकम Y1 है, Y1 इनकम पर क्या हो रहा है? जब इनकम Y1 है तो क्या कर रहे हैं हम? वेरी गुड नेहा, वेरी गुड खुशबू। ये मेरे को 2-3 बच्चे आज रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, नेहा, खुशबू, ऋतु। बाकी सब मौन व्रत धारण करके बैठे हैं या रजाई में सो रहे हैं, सिर्फ क्लास चल रही है? ट्वेल्थ क्लास, आवाजों से पता चल रहा है कि सोते सोते क्लासेस अटेंड हो रही है। चलिए देखिए, जब हमारी इनकम Y1 है, हम उस समय हम जितनी भी हमने इनकम की, हम वो सारी खर्च कर रहे हैं, राइट? राइट, ट्वेल्थ क्लास, एम आई ऑडिबल? ट्वेल्थ क्लास, मैं इतनी देर से पूछ रही हूँ कि कोई डाउट? आगे कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे आप लोग। ओके, अब आ रही है ना? ओके, तो मैं ये कह रही थी कि जब हमारी इनकम Y1 है, उस समय हमने जो भी कमाया वो सब खर्च कर दिया। चार्ट बना रहे, जो बना चाहता है ऐसे कोई आदमी का एक दवाई लेके वो कर। हाँ जी, तो जब हमारी इनकम Y1 है, हमने जितना कमाया वो सारा खर्च कर दिया, तो सेविंग क्या हुई? यानी Y1 पे मेरी सेविंग हो गई 0। दूसरा डॉट दिख गया। अब आते हैं Y2 इनकम पर। Y2 इनकम पर देखेंगे ध्यान से, मैंने इतना कमाया, रेड ब्रैकेट लगाया मैंने, देखिए ऊपर वाले कर्व में, मैंने इतना कमाया और मैंने इतना खर्च कर दिया। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? ये पार्ट हो गया सेविंग। आप स्केल से इस गैप को मेजर करोगे और इस गैप के बराबर यहाँ पर आप स्केल से नाप के डॉट लगाओगे नीचे। जब आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको सेविंग कर्व मिल जाएगा। ये सेविंग कर्व हमें बता रहा है कि यहाँ पर जहाँ मैंने ग्रीन डॉट लगाया, यहाँ आपकी सेविंग 0 है, यहाँ ऊपर आपकी सेविंग पॉजिटिव है और नीचे आपकी सेविंग नेगेटिव है। क्लियर हुआ? Y1 और Y2 का गैप आप अंदाजे से ले सकते हो। देखो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रही हूँ, ऊपर वाले कर्व में देखो, आपने यहाँ पर Y1 लिया है, Y1 तो फिक्स है, वहीं पर लिया जाएगा जहाँ पर Y इक्वल टू C है ना? अब ये जो Y2 है आप इधर भी ले सकते हो,
y1 के इतना पास, इतना दूर भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, उसका कोई वो नहीं है कि आपने कहाँ लेना है y2, बस y1 के राइट हैंड साइड पर होना चाहिए, कहीं पर भी ले सकते हो। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? लास्ट वाला y2 वाला स्केल से आपको देखो, ये वाला जो गैप होता है ना, जो मैंने ग्रीन लाइन करी है, दोबारा से देखो ऊपर, स्केल से आपको इसको नापना है, ये कितना सेंटीमीटर है, जितना भी स्केल से ये आएगा ना, उतना आप y2 से यहाँ पर डॉट लगा दोगे नीचे, ये और ये गैप इक्वल होना चाहिए। जब इन दोनों को आप निशान लगा दोगे तो फिर आपका ये, फिर आप ज्वाइन कर दोगे, आपका सेविंग कर्व बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो पेपर में क्वेश्चन आता है, अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि डिराइव सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, ठीक है, तो आप पहले फंक्शन को डिराइव करेंगे, पहले आप, अब आ रही है? हाँ जी, तो जब आपको पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, तो आप पहले कंजम्पशन कर्व फंक्शन से सेविंग फंक्शन डिराइव करेंगे, फिर ये कर्व बनाएंगे, और एक कर्व बनाने के बाद फिर आप इसके स्टेप्स, जैसे हम छोटी क्लास में नहीं करते थे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, वैसे ही आपको इसके स्टेप्स लिखने होंगे, और स्टेप्स में आप इसी तरीके से 3 पॉइंट्स बनाएंगे। पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे जब एट इनकम 0, फिर बताओगे कि आपने ये इस तरीके से मार्क किया, फिर एट इनकम y1, फिर आपने इस तरीके से मार्क किया, फिर एट इनकम y2, लास्ट लाइन चौथा पॉइंट हो जाएगा, व्हेन वी जॉइन दीज 3 पॉइंट्स वी गॉट अ सेविंग कर्व। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, आज के लिए यही टॉपिक बहुत है।